कैसे आप सब? उम्मीद है मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, तबीयत बिल्कुल ठीक होगी आपकी। तो एडमिट कार्ड आ चुका है आपका नीट का, उम्मीद है डाउनलोड कर लिया होगा आपने। अपने सेंटर को बिल्कुल देख लीजिए कहाँ गया हुआ है। अगर पहले नया सेंटर है, कभी देखा नहीं हो उसको, तो एक दिन पहले जाके उस सेंटर को देख आइएगा क्लियर अपने को, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आ गया है, बिल्कुल उसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रखिए। फ़ोटो चिपकाना होगा चिपका लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर सेंटर में चिपकाना होगा तो वहीं जाके चिपकाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ITS R21, ITS R21। इसमें अगर पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज ए यूनिट बट नो डायमेंशन। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज का यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के पास वेलोसिटी वाला ही यूनिट होता है और वेलोसिटी वाला ही डायमेंशन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी डायमेंशन क्वांटिटी भी, डायमेंशन भी है इसके पास, यूनिट भी है इसके पास। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो कोई यूनिट नहीं और कोई डायमेंशन नहीं। तीसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऊपर अगर लेंथ होगा तो नीचे भी लेंथ होगा, ऊपर एरिया नीचे एरिया, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम। तो यहाँ भी क्वांटिटी ऊपर जो लिखी होगी वही नीचे लिखी होगी, मतलब कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं। एंगल, एंगल एक डायमेंशनल वेरिएबल है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। इसके पास यूनिट तो है रेडियन, पर इसके पास क्या है, स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का, प्लेन एंगल का होता है रेडियन। तो इसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है एंगल। एंगल के पास यूनिट तो होता है रेडियन अगर प्लेन एंगल है, और सॉलिड एंगल होगा तो स्टेरेडियन होगा। यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। सिंपल है, तो आप देखें थोड़ा सॉल्व करने की, दो को सॉल्व करने क्या पता उससे आंसर में पहले लिखा है आपका पास्कल सेकंड। पास्कल मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो प्रेशर होता है आपका ml इनवर्स t माइनस 2 इंटू सेकेंड मतलब t। तो ml इनवर्स t माइनस 1। तो देखें ml इनवर्स ऑप्शन ए का है आपका r, ए का r आपको दिया है सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 वो सही हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बस देखें आप, तो एक ही मैच करना पड़ा, बाकी मैच ना करना पड़ा। मैच द कॉलम हमेशा कहता हूं मैं ऐसे ही किया कीजिए। अगर मैच द कॉलम में 4 या 5 लोग को मिलाना है तो सबको मत मिलाइए, किसी एक को मिलाओ पहले, एक जो, और ये नहीं कि पहला ही मिलाना है। अगर चार को मैचिंग करनी है, देखो कौन सा आसान लग रहा है आपको, जो आसान लगेगा उसको मैच कर दीजिए। उसके बाद अगर वो मैच किया, देखो किससे मैच हुआ, ऑप्शन देखो, अगर वो ऑप्शन 2 जगह लिखा तो दूसरा वाला मैच करो। कोई भी 2 मैच करेंगे 90% चांस है कि कोई भी 2 मैच करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चारों मैच नहीं करना, समय बचाइए, सिर्फ 2 मैच कीजिए। वहां किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है, कंपटीशन नहीं चल रहा कि कौन चारों कर लेगा। आप कोई 2 कीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बाकी मैं सॉल्व कर दूं, यहाँ पे एक और कर दूं। अगर मैं न्यूटन है, न्यूटन मीटर केल्विन इनवर्स, न्यूटन होता है mlt माइनस 2, मीटर हो जाएगा l, और के इनवर्स तो मिलेगा आपको ml स्क्वायर t माइनस 2 के इनवर्स। ये लिखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, तो b का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस, सॉरी एस से मैच होगा तो BS। अगेन देखिए थर्ड में भी लिखा हुआ है, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है। हाँ, इतना कर सकते हैं आप कि कौन किसका डायमेंशन है, ये क्वांटिटी याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के दौरान घर पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू दिया गया है a t प्लस bt स्क्वायर, और कह रहा है a की वैल्यू दी गई है आपको 15, यूनिट को ध्यान मत दीजिए, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है आपको, और b दिया गया आपको 3 cm पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, अपने को चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। ओके, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है dx अपॉन dt, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करो तो at में a कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो ये लिखा है आपका a प्लस 2bt, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया।
अब समय पर पूछा है आपको, तो इस वेलोसिटी में t की वैल्यू कितना रख दें 3, और a और b की वैल्यू दी गई है, तो a की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3, और समय कितना दिया अपने को 3, तो ये हो गया आपका 15, और 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड। देखें ऑप्शन में दिया हुआ है, यस ऑप्शन नंबर 1, नॉट मीटर, सेंटीमीटर में सॉल्व किया है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें two blocks of masses 40 kg 30 kg are connected by weightless string passing over a frictionless pulley as shown in the figure, acceleration of system पूछा है आपसे। ओके, तो अगर कह रहा है कि एक यही ठीक है, इक्वल एंगल नहीं दिया है, पर अपने को इक्वल, देखें जरा, बिना इक्वल एंगल का अगर बनाना चाहें तो ये एंगल थोड़ा इक्वल एंगल है, कोई दिक्कत है तो इक्वल एंगल है, मुझे लगा अलग अलग एंगल दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये पुली है और यहाँ अटैच्ड है एक ब्लॉक 40 किलो का, और इधर अटैच्ड है एक ब्लॉक 30 किलो का आई थिंक, यस, ये दिया है 30 डिग्री और ये दिया गया है 30 डिग्री। कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर दोनों साइड इंक्लाइंड प्लेन होगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इधर देखो तो कितना लग रहा है 40g sin 30, और इधर कितना लग रहा है, अगर इसको थोड़ा मैं वेवलेंथ चेंज करके लिखूं, इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 40g sin 30 डिग्री, और यहाँ कितना लग रहा है 30g sin 30 डिग्री। तो 40g sin 30 कितना हो जाएगा, तो ये लिखा है 40 इंटू 10 sin 30 1/2, 20 ये लिखा है 200 न्यूटन, और यहाँ सॉल्व करें तो 30 इंटू जी मतलब 10 इंटू 1/2, ये मिलेगा 15, 150 न्यूटन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स कितना है 200 माइनस 150 अपॉन टोटल मास कितना है 70, ये लिखा है 50 अपॉन 70, 0 0 कैंसिल, 5/7। अब 5/7 का मतलब क्या होता है, 0 लगाओ 49 आएगा, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर अपने को, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स हो गया, इधर 200 लग रहा, इधर 150 लग रहा, अपोजिट है तो माइनस करेंगे, 200 में 50 कितना हुआ 50 अपॉन टोटल मास कितना है 70, और 5 में 0.71 आएगा आपका, जो कि 0.7 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करके बिल्कुल समझ के लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ मींस ऑफ थ्रेड। एक मास है जिसका वैल्यू दिया गया 1 kg, इसको एक रस्सी से लटकाया गया है और कुछ नहीं बोला है, तो टेंशन जो लगेगा ऊपर क्यों लग रहा होगा mg जो है, अगर मैं वेवलेंथ चेंज करके लिखूं आपके लिए, तो ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, नीचे लग रहा होगा आपका mg बोले तो कितना लग रहा है 10 न्यूटन, 1 इंटू 10 कितना होगा 10 न्यूटन। कह रहे अब एक बार एक्सेलरेशन ऊपर गया एक बार नीचे आया, तो बताओ टेंशन क्या होगा। ओके, अगर सिस्टम रेस्ट में है तो टेंशन बराबर हो जाएगा mg, अगर सिस्टम जो है एक्सेलरेशन a से ऊपर गया तो टेंशन हो जाता है m इंटू जी प्लस ए, और अगर सिस्टम एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा Tm इक्वल टू जी माइनस ए। क्लियर है अपने को, तो अगर यहाँ देखें तो T इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दी है 1, g कितना 10, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 4.9। अच्छा, तो g की वैल्यू हम लोग जो है 9.8 ले लें तो प्लस कितना हो जाएगा 4.9, क्योंकि 4.9 इज डबल ऑफ 9.8, सॉरी हाफ ऑफ 9.8, और यहाँ T1 ले लो और यहाँ T2 का नाम हो जाएगा 1 इंटू जी माइनस 10 माइनस नॉट 10, 9.8 ले रहे हैं हम लोग,
9.8 माइनस 4.9। ओके, दोनों को डिवाइड करना, रेशियो पूछा है तो T1 अपॉन अगर T2 कर दे तो ये लिखा है, अगर यहाँ से देखो तो 4.9 अगर कॉमन लो तो 2 प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ से अगर 4.9 कॉमन लो तो 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, ये कट गया, ये लिखा है आपका 3/1, 3:1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिस्टम अगर ऊपर की ओर जाता है तो टेंशन में G+A करेंगे, सिस्टम नीचे की ओर आएगा तो G-A करेंगे। फिर चाहे टेंशन कैलकुलेट करो या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, ऊपर सिस्टम जाता है तो +A करते हैं, नीचे आता है तो क्या है -A करेंगे। और 4.9 लिया मैंने, क्यों G10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4.9 बोला तो 4.9 क्या 9.8 का आधा होता है, इससे आप समझ जाएंगे कि G की वैल्यू 10 लेनी है कि 9.8 लेनी है, तो 9.8 ले लिया मैंने। और 4.9 यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 3:1। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगर पेज नंबर 4 पर आए हम लोग, पेज नंबर 4 पे, तो पेज नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ f। एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स ऐसे बना ले तो कॉन्वेक्स मिरर है और इसका फोकल कितना दिया गया आपने को? f। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ f, अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ इट। पोल से f दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना। कह रहा है कि द प्रोड्यूसेज एन इमेज एट, इमेज की दूरी कितनी होगी? तो इमेज की दूरी का फॉर्मूला होता है v = uf अपॉन u माइनस एफ मिरर के लिए, और लेंस के लिए मैंने बताया था u प्लस एफ हो जाएगा। क्लियर अपने को? तो यहाँ से v u की वैल्यू माइनस एफ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस एफ होता है, अपॉन माइनस एफ, ये लिखा है आपका माइनस एफ का स्क्वायर अपॉन -2f, एक एफ कैंसिल, आंसर कितना आ गया? f/2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आप कॉन्वेक्स वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे और तो कॉनकेव पढ़ लेंगे तो आप आंसर इनफाइनाइट पे टिक करते, पर यहाँ मिरर कॉनकेव नहीं, क्योंकि कॉनकेव होता और f दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता, मतलब फोकस पे होता, तो इमेज बनती इनफाइनाइट पर यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में आप फोकस पर ऑब्जेक्ट ने, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाएगा। वर्चुअल बोलता तो हम कहते हैं कि रे अपीयर टू इमेज टू बी फॉर्म इन इन्फिनिटी, पर रियल ऑब्जेक्ट साफ साफ लिखा है रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होगा, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे आप तो आंसर कितना आएगा? f/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 34 था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 35, बगल में ही कर देते हैं जो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखें तो कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज वाइट, वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक को रेड फिल्टर से कवर किया गया, एक को ब्लू से, एक रेड एक को ब्लू से, और गिराया व्हाइट लाइट है। अब कह रहा है क्या होगा ऑप्शन? तो देखो सिंपल है यार, अगर वेवलेंथ अलग अलग है इट मींस इंटरफेरेंस देखने को वाइडियसी मिलेगा ही नहीं, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। व्हाइट लाइट होता है तो ऑप्शन में ये लिखा होता कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा और उसकी एंडिंग कलर्ड होगी, तो वो सही होता, बिकॉज अगर हम व्हाइट लाइट गिराते हैं तो सेंट्रल पार्ट तो मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट ही बनेगा, व्हाइट ही बनेगा, हाँ एंडिंग कलर्ड होगी। लेकिन एक रेड फिल्टर लगा दिया, एक ब्लू, वेवलेंथ हमने चेंज कर दिया, इसका मतलब कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्लियर अपने को? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने। तो एग्जाम ज्यादा समय नहीं रह गया है आपको, आज से देखें सिर्फ थर्ड डे आपका एग्जाम में, 2 दिन और रह गया है। बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, रिलैक्स रहेंगे। बहुत पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़िए, पढ़ने से अगर टेंशन हो तो मत पढ़िए, आराम कीजिए। क्लियर अपने को? फॉर्मूला नोट्स थोड़ा देखते रहिए, चीज़ों को जहाँ रिवाइज कर सकते थोड़ा बहुत उससे कर लीजिए, जो मन करे बिल्कुल यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। बहुत प्रेशर खुद को नहीं देंगे, मैं हमेशा कह रहा हूँ साल भर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक।